एक जंगल के बाहर एक बड़ा पुराना महल था। महल के अंदर एक जादूगरनी रहा करती थी। जादूगरनी बूढ़ी और बहुत शैतान थी। उसके पास एक चील रहता था जिसका वो पाँव बांध कर रखती थी। एक दिन वो चील उड़ता हुआ जंगल में आ गया और जंगल में बाकी पंछियों को उड़ता देख बहुत खुश हुआ। इन सब की जिंदगी कितनी अच्छी है जो ये अपनी मर्जी से कहीं भी उड़ सकते हैं और कितने खुश भी हैं। ये देखकर चील की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लगता है। चील के गिरते हुए आंसू नीचे जंगल में सो रही नागिन लतिका पे गिरते हैं। लतिका चौंक कर उठती है। अरे ये पानी कहाँ से गिर रहा है? पूरी नींद खराब कर दी। लतिका ऊपर देखती है। उसे आसमान में एक चील उड़ता दिखाई देता है जो रो रहा था। अरे ये चील तो बहुत रो रहा है, पर ये रो क्यों रहा है? शायद ये भूखा होगा इसलिए। पर चील और सांप की तो हमेशा की दुश्मनी है। कहीं इसने मेरा ही नाश्ता कर लिया तो? लतिका अनदेखा कर चली जाती है और चील भी वापस महल में चला जाता है। जैसे ही चील महल की दीवार पर बैठता है, जादूगरनी उसे उसके पाँव में बांध धागे से खींच लेती है और थोड़ा सा धागा तोड़कर पिंजरे में कैद कर देती है। बेचारा चील रुआंसा होकर फिर से अगली सुबह का इंतजार करता है। अगले दिन भी चील आसमान में उड़ने लगता है और बाकी पक्षियों को और जानवरों को खेलता देख फिर से रोने लगता है। इस बार भी आंसू फिर से लतिका के ऊपर आकर गिरता है और उस दिन चील की रोने की आवाज भी बहुत तेज आ रही थी। ये देख लतिका बहुत परेशान हो जाती है। आखिर ये चील इतना क्यों रोता है? कोई तो बड़ी बात होगी, मुझे इससे पूछना चाहिए। लतिका चील के नीचे खड़ी होकर आवाज लगाती है। लतिका नागिन वस्त्रों में रहती है। अरे चील, मैं तुम्हें इतने समय से देख रही हूँ। तुम बस एक जगह रुककर रोते क्यों हो? क्या तकलीफ है तुम्हें? तुम कौन हो और मुझ चील का दर्द क्यों पूछ रही हो? मैं नागिन हूँ, मेरा नाम लतिका है। और नागिन रूप में आ जाती है। क्या एक नागिन होकर तुम एक चील से बात क्यों कर रही हो? तुम्हें डर नहीं लगता? डर? कैसा डर? अगर मैं तुम पर आक्रमण कर तुम्हें मार डालूं तो? नहीं चील, मैं इतना तो तुम्हें देखकर समझ गई हूँ, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वैसे मेरा नाम समर है। समर? इतना अच्छा नाम और एक चील का? दरअसल मेरे नाम के साथ मेरे बहुत से राज जुड़े हुए हैं। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तभी शाम हो जाती है और लतिका, मुझे जाना होगा। पर तुम कुछ बता रहे थे। मुझे जाना है वरना वो मुझे मार डालेगी। वो कौन? और लतिका के सामने ही समर महल की ओर वापस चला जाता है जैसे उसे कोई खींच रहा हो। अगले दिन लतिका उस चील का इंतजार करती है। आज मैं उस समर से सारी बात पूछूंगी कि आखिर वो इतना परेशान क्यों है। रोज की तरह समर महल से बाहर उड़ता हुआ बाहर जंगल में आकर बाकी पक्षियों को दूर तक उड़ता देखता है और अपने पाँव में बंधी उस रस्सी को देखता है और फिर से जोर जोर से रोने लगता है। रोज की तरह लतिका उसकी आवाज सुनकर उसके पास जाती है और आसमान में देखकर उसे नीचे आने को कहती है। समर, तुम यहाँ पेड़ पर आकर बैठ जाओ, हम दोनों आराम से बात करते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत मजबूर हूँ। मजबूर? कैसा मजबूर? क्या हुआ मुझे बताओ। अब तो हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। समर लतिका को अपने पाँव पर बंधी रस्सी दिखाता है। ये क्या है तुम्हारे पाँव पर? ये रस्सी कैसी? तुम नीचे आओ, मैं इसे खोल देती हूँ। नहीं, ये कोई ऐसी वैसी रस्सी नहीं है। अगर ये मेरे पाँव से खुल गई तो वो मुझे मार डालेगी। कहानी जारी रही।